नमस्कार, आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं इस वक्त वाई डिस्कवरी न्यूज। बता दें कि पटना के एक निजी हॉल में सेंट्रल बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन पटना यूनिट ने 60वीं वर्षगांठ मनाई, जो कि पटना यूनिट के द्वारा मनाया गया। यह पूरे ऑल ओवर भारत में मनाया जा रहा है। यूनिट के द्वारा बता दें कि विशेष अतिथि जनरल सेक्रेटरी मनोज वार्नेकर, अनिल ठाकुर, विवेक पांडे प्रेसिडेंट, शंकरानंद सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सेंट्रल बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन पटना यूनिट के महासचिव दीपक जी आदि सभी ऑफिसर्स मौजूद रहे। क्या कुछ इस मौके पर कहना चाहते हैं? नमस्कार, मैं मनोज वडनेरकर, मैं महासचिव हूँ ऑल इंडिया सेंट्रल बैंक फेडरेशन का। मेरे साथी हमारे सुधीर झा यहाँ के चेयरमैन हैं सेंट्रल बैंक ऑफिसर्स पटना के, और हमारे एक्स प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया सेंट्रल बैंक फेडरेशन के। मेरे साथी शंकरानंद जी है जो मुजफ्फरपुर क्षेत्र से प्रतिनिधि करते हैं। हमारे अनिल ठाकुर जी हमारे ऑल इंडिया ट्रेजरर है। यहाँ दीपक कुमार जी है हमारे सेंट्रल बैंक ऑफिसर एसोसिएशन पटना के सचिव है, महासचिव है। और अब आज हम यहाँ पे पटना में हमारा पटना यूनिट है, ऐसे हमारे ऑल इंडिया सेंट्रल ऑफिसर्स के 21 यूनिट है ऑल ओवर इंडिया में। आज पटना यूनिट की तरफ से हमारा ऑल इंडिया सेंट्रल ऑफिसर जो 1964 में एस्टेब्लिश हुआ था उसकी 60वीं सालगिरह है, अक्टूबर में हुआ था 1964 में 60वीं सालगिरह मना रहे। ये ऑल इंडिया सेंट्रल फेडरेशन ये ऑफिसर्स के हित के लिए, ऑफिसर्स का जो डिग्निटी है वो मेंटेन करने के लिए हमने बनाई थी। आज हमारे सेंट्रल बैंक की लगभग पहली स्वदेशी बैंक है, उसके आज ऑफिसर्स से, तो हमें ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ हमारे बैंक का भी उन्नति किस तरह से हो वो हम सोचते हैं, ताकि बैंक को भी आगे ले जा पाए। 1911 से हमारी पहली स्वदेशी बैंक है, उसके ऑफिसर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम हमारा ऑफिसर के साथ साथ ऑफिसर के फ़ायदे के बाद प्लस उनका प्रोटेक्शन करने के बाद प्लस उसके साथ साथ बैंक का भी, क्योंकि आजकल बैंक का जो प्राइवेटाइजेशन का चक्कर चल रहा है, तो हमको ये भी देखना है कि जो भी नेशनलाइज बैंक है जो गांव-गांव खेड़ों-पाड़ों में लोगों की सेवा करती है, तो उसका नेशनलाइजेशन बना रहे, ना कि कोई प्राइवेट के हाथ में बैंक बेचा जा पाए। तो उसके लिए हम लोग विरोध करते हैं। इस साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं क्या जो भी गवर्नमेंट की सुविधा है पब्लिक तक, आम आदमी तक किस तरह पहुँचेगा। हमारे जो ऑफिसर्स रूरल बैंक में, ग्रामीण बैंक में जो काम करते हैं उनके थ्रू हम गवर्नमेंट की सब स्कीम कोशिश करते हैं लाने की, और साथ साथ उनको हमेशा जो हमारे तरफ से जो ऑफिसर ऑर्गेनाइजेशन है गाइड करता रहता है, और बैंक की उन्नति भी हम साथ साथ देखते रहते हैं। मेरा नाम सुधीर झा हुआ, मैं सेंट्रल बैंक ऑफिसर पटना यूनिट का चेयरमैन हूँ। आज संगठन के तरफ से ऑल इंडिया बेसिस का मीटिंग बुलाया गया है, इसमें हम लोग संगठन के क्रियाकलाप पर चर्चा करते हैं। हमारे ऑल इंडिया के जनरल सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट और ट्रेजर आए हुए हैं। हम लोग हर मीटिंग्स में विचार करते हैं आने वाले दिनों में जो सरकार के तरफ से बैंकों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन का हो या परफॉर्मेंस का हो, उस पर क्या क्रियाकलाप हुआ, इस पर हम लोग एनुअली अपना विचार करते हैं। उसी विचार करने के लिए आज हम लोग मीटिंग बुलाए हैं, और इसके तहत हम लोग एजेंडा अपना बनाते हैं कि किस तरह से आगे हम लोग सरकार के साथ लड़ाई लड़ सकें। मैं अनिल ठाकुर, ट्रेजरर हूँ ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स फेडरेशन सेंट्रल बैंक का। क्या कहेंगे आज, जैसा कि पहले कहा जा रहा था कि जब मोदी जी जब आए तो उनके पहले जो है कई 27 शायद बैंक, अभी जो है खासकर जो है 12 कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं आप लोगों की क्या इस पर विचार मर्मत है? हमेशा ऐसे तो उठाते रहते रोज़ा, लेकिन आज के संदर्भ में क्या कहेंगे? एक्चुअली ये हमारे आईबोक जो संगठन है, जो हमारी ASCBF से एफिलेटेड है, आईबोक ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन है, उसका हमेशा विरोध करती रही है। जो मर्जर एक्विजिशन हुआ तभी भी विरोध करती है, और प्राइवेटाइजेशन उसका भी विरोध करते हैं, क्योंकि पब्लिक सेक्टर आज जो बैंक में काम कर रहा है, पूरे भारतवर्ष में काम कर रहा है, वो पब्लिक सेक्टर का निजी बैंक नहीं करती है। निजी बैंक उनका मुनाफा देखती है, पब्लिक सेक्टर बैंक में जो बिलियंस और मिलियंस लोगों का बेनिफिट देखती है। क्योंकि हम यही चाहते हैं कि ये बिलियंस से मिलियंस लोगों का हो जाए, ये बिलियंस जो बैंक का भारतवर्ष का है वो मिलियंस लोगों का हो जाए। और ये नेशनलाइजेशन के हमेशा हम लास्ट ईयर 2 साल पहले हमने एक भारत यात्रा निकाली थी इसके आगे, जो एक कलकत्ता से निकली थी दिल्ली तक, और एक मुंबई से निकली थी दिल्ली तक। उसका हमने यहाँ से हमने सब ने पार्टिसिपेशन किया था। दिल्ली में हमने बहुत 1 लाख लोग वहाँ जमा हो गए, और तभी उनको थोड़ा सा गवर्नमेंट को झटका लगा, और वो उन्होंने प्राइवेटाइजेशन का वो बिल पोस्ट पर आ गया नहीं, संसद पटल पे आ गया नहीं, और अभी भी हमारा विरोध है। और जो प्राइवेट बैंक के हाथों में ये स्वदेशी बैंक और नेशनलाइज बैंक नहीं जाना चाहिए, यही हमारी धारणा है। आपकी सरकार का एक अंग है, बहुत भारी अंग है, फिर भी सरकार जो इस तरह से जो कानून जो ला रही है, कहीं ना कहीं आप लोग फिर एक तनावपूर्ण हो जाते होंगे, तो क्या कहेंगे? नहीं, तनावपूर्ण तो है, लेकिन ये हम तो इसके लिए विरोध कर ही रहे हैं।
और जन जागृति भी कर रहे हैं, उसके साथ हम जन जागृति भी कर रहे हैं और ये जन जागृति हमारी जारी ही रहेगी। दीपक कुमार, महासचिव, पटना जोन। क्या कहेंगे पटना यूनिट से है, क्या कुछ कहेंगे आज के? पटना यूनिट में आज जो हम लोग 60वां वर्षगांठ मनाए, ये हमारे सब बड़े नेता आए हुए हैं। ऑल इंडिया के जनरल सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट, ट्रेजरर, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सब आए हुए हैं और इसमें हमारे 6 रीजन के मेंबर आए हुए हैं। बैंक के बारे में भी बात हुआ इसमें और मेंबर के बारे में भी बात हुआ। यूनियन का मेन काम है कि मेंबर के दुख सुख में हर समय हम आपके हैं, आपके लिए हैं, ये धारणा रहता है हम लोगों का। इसके तहत हम लोग काम कर रहे हैं इसमें। और बैंक में जो एक प्रधानमंत्री जी का एक योजना आई है 20 रुपये या कुछ करके जो 7 साल के बाद दिया जाता है, एक जनरल दिया जाता है, तो उससे कितनी सब्सिडी है? तो क्या वो अच्छी योजना है, अच्छा योजना वो अच्छी योजना है, उसको हाँ उसकी ज़रूरत है और वो गरीब लोगों के लिए भी और सभी के लिए अच्छी है, क्योंकि 20 रुपया में आपका एक्सीडेंटल जो है 2 लाख रुपया मिलेगा और 300 कुछ रुपया है। उसमें आपको अगर कुछ नहीं भी हुआ, अगर आपका कोई तो उसमें भी 2 लाख रुपया मिलता है। इसमें तो 20 रुपया में आपका अगर डेथ हो जाता है तब मिलता है। योजना प्रधानमंत्री जी के द्वारा अच्छी चलाई गई, अच्छी पहल है सर। भैया जानेंगे और मेरा नाम विवेक पांडे है। मैं ऑल इंडिया सेंट्रल बैंक ऑफिसर्स फेडरेशन का अध्यक्ष हूँ। मैं लखनऊ में पदस्थापित हूँ, मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ। मेरा ये कहना है कि जो सरकारी बैंक हैं वो सरकारी नीतियों को बहुत अच्छी तरह चलाते हैं। उसका योगदान हमेशा जो है सर्वोपरि रहा है कि सरकारी नीतियों का ही हम लोग अनुपालन करते हुए उनकी जो भी गरीबोन्मुखी सेवाएं हैं, PMJDY या APY या जिस तरह की तमाम जो सुविधा भी वात्सल्य योजना निकालते हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना और लोगों गरीबों तक पहुँचाना। उसमें सरकारी बैंकों का जो योगदान रहा वो अतुल्य है, एकदम उसको भुलाया नहीं जा सकता। इसीलिए अभी भी जब पिछले कई वर्षों से जब इसकी प्राइवेटाइजेशन की बात करें तब भी निकल के आया कि निजी बैंकों के अनुपस्थित के बनस्पत जो है सरकारी बैंकों ने इसमें बहुत बेहतर कार्य किया है। तो इसीलिए हम लोग भी ये चाहते हैं कि वो गरीबों को बैंकिंग सेवाएं और बैंकिंग योजनाओं का लाभ मिल सके, सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके, इसलिए इसको आगे भी जारी रहना चाहिए। सर आपके साथ जो जुड़े हुए हैं बैंक के लोग जो कर्मी हैं उनको क्या कुछ कहेंगे आज के? बैंकिंग कर्मियों को हमारा यही हम देखें, उनके हितों की रक्षा के लिए हम लोग हैं। जब भी वो किसी भी परिस्थिति में फंसते हैं या किसी दबाव में कार्य करने पर उनसे कोई गलती होती है तो हम लोग उसके लिए मौजूद हैं। अनावश्यक दबाव के हम लोग विरुद्ध हैं। प्राइवेटाइजेशन से बचाने के लिए भी हम लोग एकजुट होकर कार्य करते हैं। लेकिन जहाँ तक वृद्धि की बात है, हम लोगों को बैंक को आगे निकालने की बात है, अपने बैंक को लाभ मिलाने की और दिनों दिन प्रतिदिन उसके लिए हम लोग उनको कहते हैं कि आज के डिजिटल युग में ग्राहकों को भी बचाएं और खुद भी बचें और प्रतिदिन कार्य करते हुए अपने ग्राहक, क्योंकि पहले यही कहा जाता है नेशन फर्स्ट और नेशन सेकेंड और इंडिविजुअल लास्ट। फिर हम लोग यही चाहते हैं कि वो लोग जो है आगे तक कार्य करते हैं। धन्यवाद।